आपको क्या लगता है अब्बा मान जाएंगे? शायद, लेकिन है बहुत मुश्किल, क्योंकि नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन करवानी तो जरूरी है ना। हाँ, करवानी तो जरूरी है, लेकिन हमारे माशरे में यहाँ बुजुर्गों की शादी का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि मजहबी तौर से बिल्कुल ठीक है। वैसे एक बात बताओ मुझे तुम, ये आई मीन उस्तानी जी की डेथ को लगभग 12-13 साल हुए, तो उस दौरान क्यों नहीं पूछा? मैंने तो बहुत कहा अब्बा को, लेकिन उन्हें अम्मा की यादों से फुर्सत मिले तभी नहीं। वैसे उस्ताद जी हैं बहुत रोमांटिक। हाँ, और दूसरा ये कि अम्मा भी हमारे घर आने से थी, म्यूजिक की काफी समझ बूझती उन्हें। अम्मा के बाद अब्बा को किसी और को पसंद करना बहुत मुश्किल है। जब भी तो इतना अरसे से कहती रहती, लेकिन अब्बा मानते ही नहीं। और अब मिसेस कमाली, म्यूजिक का तो खैर उन्हें इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन दिलचस्पी बहुत है। मौसीकी में भी दिलचस्पी है और मौसीकार में भी। रियली? कभी कभी अब्बा के बारे में इतना कुछ दिल से कह जाती थी कि मैं भी हैरान रह जाती। औरत समंदर से ज्यादा गहरी होती है, और कुछ उसकी आंखों और लहजे में झलकने लगे तो सोचें समंदर कितना भर चुका होगा। चलें, उस्ताद जी के जवाब का इंतजार करते हैं। लेकिन हमने तो मिसेस कमाली के बताया भी नहीं है। पहले अब्बा तो मान जाए। सोच रहे होंगे इस वक्त। वैसे मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बा की कॉल। हेलो। जी बेटा जी, कैसी हो? अब्बा, मैं आपको याद कर रही थी। तो याद हुआ? ये मेरा होनहार शागिर्द कहाँ है? ऑफिस चले गए। अच्छा, अब्बा, आपको कुछ कहना है? हाँ, कह सकते हैं। तो कह दे। भाई, अजलान मियां कल बड़ी अजीब सी बात कर गया है। कौन सी बात? काफी अजीब सी बात है। यूं समझो कि बेवक्त की रागनी अलाप रहा था। मुझे पता चलेगा तो मैं मानूंगी ना। बेटे फरमा रहे थे क्या फरमा रहे थे? कि भाई हमारे दामाद जी को एक अदद सास की जरूरत है। मैं समझी नहीं। बेटे बैंड बाजा बारात, बैंड बाजी तक तो बात सही है, ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन मैं बारात कहां लिए फिरूंगा? अब्बा, बस आप हाँ कर दें। बारात कहाँ लेकर जानी है वो मैं बता दूंगी। आप शर्मा गए। इसका मतलब है कि तुम भी जानती हो सब कुछ। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 2 दिन है। क्यों बेटा, 2 दिन के बाद जंग छिड़ जाएगी। अब्बा, मैंने कह दिया बस। खुदा हाफिज। ये कहां मुझे दादरे में फंसा रहे। बड़ी मुश्किल
पुलिस ने इंस्पेक्टर को काबू किया है। चल फिर ऐसा कर, बाबर को अंदर करने का प्लान बना। वो तो रास्ते से हटे। इमेज तो खराब है ही, गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। कब मेरी जिंदगी की मुश्किलात खत्म होंगी, होंगी भी या नहीं। काश मैं उस बाजार में पैदा ही ना हुई होती, तो लोगों की नजर में भी ना आती, या बहुत पहले उस सब से नाता तोड़कर किसी घर की चार दीवारी में आ जाती। यहाँ मैं महफूज तो हूँ, लेकिन कब तक। बल्कि मेरी वजह से अम्मी और बाबर भी बैठे बिठाए मुश्किलात में घिर गए हैं। उन बदबख्तों के कदम तो इस घर तक भी आ गए हैं। एक तो और ये हील्स, अब ऐसी चीजें नहीं पहनती मैं। मेरी खातिर भी नहीं। आपके लिए
वाह रे मोहब्बत, अब गुलाम गर्दिशों में पंजों के बल भी चलना पड़ेगा। अब तो खुश है ना आप? नहीं। क्यों? अभी भी खुश नहीं? 2-4 लोगों के कपड़े बन जाएं इतने में तो, जितना मैं खुद पर लपेट कर आई हूँ। वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? अभी तो आप देख रहे हैं तो ठीक है, जब लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोई नहीं देखेगा। क्यों? क्या अंधों की महफिल में जाएंगे सिर्फ हम? अब अगर मेरी मॉडलिंग खत्म हो गई हो तो मैं जाकर चेंज कर लूं? वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ। शुक्रिया। अब वो दूसरी वाली ट्राई कर दे। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अंकल और आंटी को आने दें, आपकी सारी शिकायतें उन्हें बताऊंगी। ठीक है बाबा, जो बताना तुम बता दो, लेकिन प्लीज अब ट्राई करके दिखा दो ना प्लीज। आने दो। मुझे वानिया के पल पल बदलते मूड की समझ नहीं आ रही। कभी वो मुन्नी से इतनी चिढ़ने लगती है कि जैसे उसकी दुश्मन हो, और कभी पूरा दिन गोद में उठाए फिरती रहती है और सारा दिन उसके साथ खेलती है। समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा। शायद इन सब हरकतों में कोई ऐसा मैसेज है जो वानिया हमें देना चाहती है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझसे नहीं पहनी जा रही। क्या करूं तुम्हारा। और मुझे भी इस बात का यकीन है कि वानिया भी ये सब कुछ बचपने में कर रही है, पता उसको भी नहीं। चलो देखते हैं कि असल में वानिया हमसे कहना क्या चाहती है। तो फिक्र मत करो। वैसे सरमत, ये आयशा आपसे क्यों मिलना चाहती है? मेरा मतलब है,
वानिया से मिल लेती है, काफी नहीं है क्या? मिलना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ वानिया के जिद है। कहने को अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यह है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, शदीद नफरत। उसने जिंदगी में किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया, मेरे साथ तो क्या, वानिया जो उसकी औलाद है उसके साथ भी अच्छा नहीं किया उसने। अच्छा तो उसने आपके साथ भी नहीं किया है? वो मेरा गुजरा हुआ जमाना है, लेकिन मेरी जिंदगी में आने वाली कमी को तो तुमने पूरा कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसने जिंदगी भर के लिए वानिया को खालीपन दे दिया। चले, जब वो मिलेगी तब देखेंगे कि वो चाहती क्या है। चाहना क्या है? अदालत के फैसले के बाद वो वानिया को ले तो सकती नहीं, सादा सादा यही कहेगी कि वानिया को कुछ दिन के लिए ले जाऊं, उससे मिल लूं और बस। और अगर इन चंद दिनों में वानिया का दिल वहां लग गया या वो उससे बहल गई तो, जैसे कि बड़ा घर, गाड़ियां, खिलौने और दूसरी ऐसी चीजें जो हम उसे नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा जरूरतें पूरी कर सकता है, ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन मोहब्बतें नहीं। परेशान मत हो। आपने मुझे बुलाया था? तुम मुझे तुम भी कह सकती हो, तुम्हारी आवाज में तुम कहना अच्छा लगता है। लेकिन ये बदतमीजी होगी। लड़की तुम जैसी खूबसूरत हो, गोली भी मारे तो फूल जैसे लगेगी। वैसे बातें आप बहुत मजेदार करते हैं। असल में मेरी उम्र का मुझे कोई पहली बार मिला है। ये बाल तो जुकाम की वजह से सफेद हुए हैं, पैसा इतना ज्यादा है, पानी भी उठ के नहीं पीता, बैठे बैठे वजन बढ़ गया है। इसमें क्या है? बूझो तो जाने। और इनाम क्या मिलेगा? जो इसमें है वो सब तुम्हारा। हाँ बैठे तो सही। मेरे गिफ्ट तो दे मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये देखो। वाह, ये मेरे लिए है? जहरी बात है, मैं तो नहीं पहनता।